मोशन वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से मोशन में क्वेश्चन है। बात सही है। पहला क्वेश्चन जैसे ज्यादातर पूछा जाता है, कौन सा है? टाइम लगा हुआ है क्या? टाइम हटा दो। देखो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताना है। हिंदी वालों में देखो, दूरी एवं विस्थापन में अंतर को बताइए। ये पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। इतना बात पता चल गया। दूसरा, फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर स्केलर और वेक्टर के बीच में अंतर बताना है। हिंदी वालों में अदिश एवं सदिश राशि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए या को बताइए। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। अब इससे आएगा, अब ये दो मेन हो गए भाई किसके, जो डेफिनेशन, मोटा मोटे डेफिनेशन याद करना है मोशन वाले। इतना बात पता चल गया। अब है कुछ क्वेश्चन के बारे में जो उसमें जो आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूले वाले पे डालना है, फिर उसको सॉल्व करना है कि कैसे होगा कैसे। वो क्वेश्चन वाला देखो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन लिख दूंगा उस पे, उसको प्रैक्टिस कर लेना, बस हो जाएगा काम। हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और हिंदी वालों में गति का समीकरण। गति के कितने समीकरण हैं? 3 अलग अलग गति के समीकरण है, इक्वल है, मतलब इक्वेशन है। पहला जो समीकरण है उसको कहते हैं v बराबर में u प्लस at, ये पहला हो गया समीकरण। दूसरा है s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हो गया हमारा दूसरा। फिर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as, ये तीसरा है। और एक और होता है फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते हैं स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। और वेलोसिटी का जिसको क्या कहते हैं, वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय, और इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बटे में क्या आएगा, टाइम। ये है फॉर्मूले।
ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना है, बचपन छोटी क्लास से पढ़ते हैं, 7वीं में भी 6ठी में भी, ठीक है। और हमें याद क्या करना है, ये मुद्दा है 9th का, गति के समीकरण। अब इससे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर पुट करने वाला और निकालने वाला, इतना बात पता चल गया। ये है मोटा मोटी मोशन का, समझ में आ गया बात। इसको उतारो पहले, फिर आगे करते हैं काम। बात पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसको याद करना है, छोटा पाथ बड़ा पाथ। हाँ कौन बोल रहा भैया, u प्लस यू टी, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हिंदी में ये वाला चाल, चाल बराबर में दूरी बटा समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन। लिखेगा कौन, तू लिख देगी, ये है हिंदी वाले में। अगला क्या है, न्यूटन के तीनों लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पहला तो इसमें फर्स्ट सेकंड भी और थर्ड भी करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हिंदी वालों में हाँ, न्यूटन के गति का नियम, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करना है। आगे कर लेना उसके बाद। ये तो इंपॉर्टेंट है, लिखना ही जरूरी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पहला लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। अगला संवेग क्या है, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम एंड यूनिट, इसकी यूनिट क्या है, हिंदी में संवेग क्या है, मात्रक बताना है इसका भी। पहला लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। पहला लॉ थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, जब हम किसी पे जितना क्रिया करते हैं उतना ही क्रिया हमें मिलती है, जिसको कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। और हिंदी वाले में क्या है, हिंदी वाले में कि जितना हम क्रिया करते हैं उतना प्रतिक्रिया मिलता है, पहला आसान है। बोले क्या नाम है तीसरा, पहला क्या है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, कोई चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट लॉ। और इंग्लिश वालों में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। सेकंड लॉ थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, क्या आसान है, क्या होता है सेकंड लॉ, कौन कह रहा आसान है, हाँ सेकंड लॉ क्या होता है, कौन बताएगा भाई, हाँ बता दो कोई, क्या है मतलब, क्या है इसका, हाँ ये तो रट लिया, मतलब इसका क्या पता है, कैसे बता सकते हैं। अब एक्शन एवरी एक्शन तो बता ही सकते हैं भाई, मैं धक्का लगाऊंगा जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स मिलेगा। अब जो कभी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, चल रहा है। सेकंड का मतलब क्या है,
क्या है? सेकंड होता है, चल बता देता हूँ। सेकंड होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब जब हम किसी भी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं उतना उसमें मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम क्या होता है? अब देखो, संवेग। मोमेंटम जो होता है m इंटू में v। तो सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू में क्या होगा? क्या है? हाँ, वही ट्रक वाला है। ट्रक वाला में कि जितना ज्यादा उसके पास क्या होता है, मास होता है। जिसके पास ज्यादा मास होगा मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो बताया था कि ट्रक के सामने कोई व्यक्ति आता है तो पिछा जाएगा पूरा। साइकिल के सामने आएगा तो उसका मास कम है, तो उसके पास मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम लगेगा, तभी इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला। ये हो गया संवेग वाले में। फर्स्ट सेकंड लॉ बता दियो। और ये तो मोमेंटम तो पता ही है क्या है, ये दोनों गुना हो रहे हैं ना। मास और वेलोसिटी, इसको लिखना बहुत आसान है। कि मैथ में पढ़ते हो ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, है ना। ये सब सम का मतलब जोड़ना या घटाना। तो किसमें यूनिट क्या है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? केजी में नापते हैं मास को। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नहीं, सेकंड होता है। स्क्वायर तो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मीटर पर, ये होगा यूनिट। क्या है ये? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? मास और वेलोसिटी को गुना कर देंगे तो आ जाएगा मोमेंटम। 2 नंबर में डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मास दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, दोनों का गुना करके मोमेंटम आ जाएगा। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, गुना ही करना है इसमें। और हिंदी वाले में क्या है कि जब द्रव्यमान और वेग को गुणन करते हैं तो इसी को संवेग कहते हैं। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। पता चल गया बात? ये क्वेश्चन है यहाँ, बता रहा हूँ ना। ये देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास वेलोसिटी कितना है? 20, मास कितना है? 10, उसका मोमेंटम कितना होगा? अब मोमेंटम को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। M से कोई नहीं बोल देगा, P से। तो P इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? M इंटू में, और मोमेंटम निकालना है तो मास कितना है? ये रहा 10 kg दिया हूं ना, 10 kg। और V कितना है? 20। दोनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 200। और यूनिट क्या बताया था? केजी मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? बस गुना करना है मास और वेलोसिटी को, और गुना हो जाएगा तो हो जाएगा सॉल्व। हैं? क्यों नहीं दिया होगा तो सॉल्व क्यों पूछेगा सवाल? जब सवाल में मास ही और द्रव्यमान ही नहीं दिया तो मोमेंटम कैसे पूछ लेगा? देगा तब ना पूछेगा। हाँ, कभी कभी मोमेंटम दे रखा हो मान लो। ठीक है, ये हो गया। जल्दी से करके दिखाओ। हाँ, रुक जा। कौन कह रहा है? अंजलि। मास दिया है 1000। मास होता है द्रव्यमान, और क्या निकालना है? मोमेंटम, P निकालना है। P निकालना है, मोमेंटम। सही है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्स कर दिया। और कोई दिक्कत भाई किसी को इसमें? चुप हो जा। समझ में आ गया बात? ये अब मोमेंटम आसान है। मान लो ग्राम में दिया कोई मास, तो केजी में कैसे बदलोगे? यूनिट बदलने वाला है। देखो, ये हो गया, गुना करना है बस दोनों को। सही है। देखो, मास मान ले ग्राम में दिया होगा, 10 ग्राम है,
तो इसको केजी में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 बटे में क्या हो जाएगा 1000। अब कितना आएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.01 केजी। सही है ये? गलत है। सही है गलत है? सही है, सही है, डिवाइड किया हूं बस। एक डिवाइडेड बाय 1000 है तो क्या आएगा 0.0। या ये भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट मास को डाल दो, जरूरी नहीं है कि पॉइंट में ला रहे हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, बस ये फॉर्मूले पे। और वेलोसिटी, हाँ एक और याद आ गया, ये पता चल गया मास को, केजी को जब किस में चेंज करेंगे, भले क्या नाम है, ग्राम को किस में चेंज करेंगे, केजी में। अब यहाँ वेलोसिटी, वेग कितना दे दूं, 60 किलोमीटर पर आवर। ओए इधर ध्यान से देखो, जब किलोमीटर को किलोमीटर पर, मतलब क्या नाम है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो तुमको आराम से सीधा याद करना है डायरेक्ट नंबर, क्या नंबर है, ये जो नंबर दिया है 60, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइडेड बाय 18। ये 5 डिवाइडेड बाय 18 याद करना पड़ेगा। बात पता चल गया, एक नंबर में चेंज करना है। अब सब दिया है, तो किलोमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 और जो नंबर दिया है वो गुना कर देंगे। और ये कैसे आया है, तो किलोमीटर को एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। सेकंड बोल रहा हूँ, सेकंड 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड से जब डिवाइड करके आता है तो ये आएगा, तुम्हें सीधा याद कर लेना है 5 डिवाइडेड बाय 18। पता चल गया बात, जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और केजी को, भले ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होता है। ये पता चल गया बात, इसको उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है। पानी अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, और पानी पहले दे दो, पानी नहीं है, सेकंड लिखा होगा, पी है, सेकंड है माता, तो पी कहाँ से, पी तो ये क्या कर रहा है फिर, बस हाँ। ये हो गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एक वर्क करा देते हैं, वर्क। कोई बात नहीं, यही कर लेना। डिफरेंस बिटवीन मास, 8 बार हो तो गया, मास एंड वेट। द्रव्यमान एवं भार में अंतर, ग्रेविटेशन करना है, वर्क इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन कल करेंगे, मतलब हाँ। पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, और बड़ा जी और छोटा जी में क्या डिफरेंस है। ये तो याद है, डिफरेंस बिटवीन, छोटा जी क्या होता है, ग्रेविटी, एंड बड़ा जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल
बड़े जी और छोटे जी में क्या डिफरेंस है? ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। बस और व्हाट इज ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण क्या है? अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे एंड लिख दिया? कोई बात नहीं, और लिख ले इसको। हैं? सैंपल पेपर का क्या चार्ट डालोगे? भैया सैंपल पेपर नहीं करेंगे तो वो करा देना साउंड फूड सिक्योरिटी व्हाट इज यूनिवर्सल ये खास आ गया। बड़ा जी बताना है क्या है? अच्छा बड़ा जी बताया कितना पढ़ा गुरुत्वाकर्षण कल 6 घंटे की क्लास चलेगी तुम्हारी। का नियम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बुक का है ना, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो मैंने सब कराया जा रहा है सबका आंसर क्यों नहीं आएगा? ये तो लिख रहा हूँ। पूरे साल तुम सब नींद में थे। जी क्या होता है? जी बड़ा जी वो लिखना। मुक्त आप बहुत बढ़िया एग्जाम तो बताते हैं। मुक्त गिरना मुक्त पतन क्या है? कॉलेज मुक्त पतन क्या है? पता है हेलो, जो कल चैप्टर होने वाला है ना, वो आज ही जाके पढ़ लेना घर पे। ये सब जो सब होने वाला है जाके आज कर लेना पूरा क्लियर। कल 4 बजे आके किसी का जो टेस्ट भी देना ना, डिफाइंड वर्क। इसकी एसआई यूनिट बतानी है और कंडीशन ऑफ वर्क एक में लिख देता हूँ सारा। इसके बाद ही आएगा ना माता। कंडीशन ऑफ हाँ जूले सही बोल रही है। और क्या जू कार्य क्या है? हाँ इसकी एसआई मात्रक बताना है। ये देखो ये देखो इसका है ना मैं बच ठीक है। जान सकते वही वही सही था ठीक है मार के नहीं तो ये तो स्लो क्यों कंडीशन ऑफ वर्क वाला नहीं एक बार बताया था कि एक डब्बा है, एक ही दिशा में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एंगल यहाँ कॉस बनता है 0 डिग्री, और जब मास हो एक इधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसके बीच में एंगल बनता है 180। तो कॉस ये नहीं 180 कितना होता है? हाँ -1, और कॉस ये 1 होता है, और कॉस 90 हाँ, तो यहाँ पे आएगा तो 90 0 हो जाएगा, तो वर्ग यहाँ 0 हो जाएगा। ये है इसमें, यही लिखना है अच्छे से। बस ऐसे लिखना है ना। हाँ हाँ नेगेटिव पॉजिटिव 0 ऐसे लिखना है। अभी क्या बता रहा था मैं? क्या हुआ? बता देता हूँ। डिफरेंस
बिटवीन, तो लाइट यहाँ पे आ रही है सामने दिखने को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। हिंदी वाले में गतिज ऊर्जा, सब में सिर्फ डिफरेंस ये दोनों डिफरेंस ही आता है ज्यादातर। काइनेटिक पोटेंशियल। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा क्या है, मतलब के बीच में अंतर बताइए भाई। 10 मिनट आया अभी, 10 मिनट में कर दूंगा। कंप्लीट है ये। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? नहीं अभी तो फिलहाल के जो टेस्ट है कल बैठे मगर ये क्या मुझे याद नहीं है आता है कल भी आप करवाएंगे कल ये मुझे याद मैं अभी 4:30 बजे को आऊँ, उसके बाद क्या करूँ? यांत्रिक सही है शायद। और ऐसा ही मात्रक, डिफाइंड पावर, आरती लिख ले सही है। मेरा मेरा हिंदी थोड़ा मुलायम है। हो गया भाई? हटो ना बस ये लिखना है। हो गया बस ठीक है अब उसके बाद क्वेश्चंस, 5वां क्वेश्चन होंगे। वही तो अरे मतलब न्यूमेरिकल, जो इसके यहाँ पे उत्तर मतलब क्या बोलते हैं प्रश्न जो आएंगे। जैसे ये फॉर्मूला था W इज इक्वल टू में F गुने में S, इसके ऊपर जो फॉर्मूले पे आएंगे सवाल, सूत्र पे, ये कंप्लीट करना है, बस हो जाएगा। वर्क एनर्जी भी बस हाँ।